अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल दारुल इल्म की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की वो लड़की है जो तालिबान के ख़िलाफ़ खड़ी हुई और उसने मुतालबा किया कि वो तालीम हासिल करना चाहती है, और उसने इस बात का मुतालबा किया कि लड़कियों को भी तालीम हासिल करने की इजाज़त हासिल होनी चाहिए। तालिबान ने इसी जुर्म की पादाश में अक्टूबर 2012 में उसके सर में गोली मारी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। मलाला के वालिद एक टीचर हैं और उन्होंने सवात में कई स्कूल भी खोले और वो लड़कियों की तालीम के हामी थे, और इल्म से लगाव की वजह से मलाला में भी इल्म से लगाव और शौक़ पैदा हुआ। मलाला के वालिद साहब के बनाए हुए स्कूल में ही मलाला तालीम हासिल कर रही थी जब तालिबान ने सवात में गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाना शुरू किया। मलाला यूसुफजई 12 जुलाई 1997 को केपी के पाकिस्तान वादी सवात में मिंगोरा के मुकाम पर पैदा हुई। ये वो सियाहती मुकाम है जहाँ मौसम गर्मा के त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन बाद में तालिबान ने इस जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। मलाला ने सितंबर 2008 में पेशावर में एक तकरीर की जिसका उन्वान था कि तालिबान को ये कैसे जुर्रत हो सकती है कि वो मुझे तालीम हासिल करने के मेरे बुनियादी हक से रोकें। 2009 में जब वो सिर्फ 11 साल की थी, उसने बीबीसी के लिए ब्लॉगिंग शुरू की। ये वो वक्त था जब तालिबान की तरफ से उसको धमकियों का सामना था, लेकिन उसने अपनी तालीम जारी रखने का फ़ैसला किया। उसने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए गुल मकई के नाम से कॉलम लिखे, लेकिन बाद में दिसंबर 2009 में जब वो बीबीसी उर्दू की ब्लॉगर बन गई तो उसने इस बारे में बताया। उसने अवामी सतह पर लड़कियों की तालीम के हकूक़ के लिए हिमायती बयान जारी रखे, जिसके नतीजे में वो 2011 में बच्चों के इंटरनेशनल अमन इनाम के लिए नामज़द हुई। इसी साल उसे पाकिस्तान नेशनल यूथ पीस प्राइज़ का इनाम मिला। फिर मलाला और उसके ख़ानदान को अपने तालीमी किरदार अदा करने की वजह से तालिबान की तरफ से धमकियां मिलना शुरू हो गईं और उसके ख़ानदान वाले और मलाला खौफज़दा हो गए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि तालिबान किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन 9 अक्टूबर 2012 को जब मलाला अपनी साथी लड़कियों के साथ स्कूल से वापस घर आ रही थी तो तालिबान ने उस पर हमला किया। उसकी बस को एक बंदूक बरदार तालिबान ने रोका और बस में सवार होकर बाकी लड़कियों से पूछा कि मलाला कौन है। तो जब उसकी दोस्तों ने मलाला की तरफ देखा तो उसे पता चला कि ये मलाला है, तो उसने उसके सर के बाईं तरफ गोली मारी जो कि उसकी गर्दन की तरफ नीचे की तरफ निकल गई। तो मलाला को पेशावर मिलिट्री हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन उसका दिमाग सूज चुका था बाईं तरफ से। उसके सूजे हुए दिमाग के इलाज के लिए उसकी खोपड़ी का थोड़ा सा हिस्सा हटाया गया। बाद में उसको मज़ीद इलाज की गर्ज से बर्मिंघम इंग्लैंड रवाना कर दिया गया। कुछ अरसे के लिए वो कोमा में भी चली गई। उसके दिमाग के इलाज के लिए और उसके चेहरे के आसाब को बहाल करने के लिए उसकी बहुत सारी सर्जरीज हुई ताकि उसके जिस्म का बायां हिस्सा फालिज का शिकार ना हो जाए। उसके दिमाग को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था। मार्च 2013 में वो बर्मिंघम में स्कूल जाने के काबिल हुई। मलाला ने भी तालीम की और लड़कियों की तालीम की, बच्चों की तालीम की हिमायत जारी रखी। इसी सिलसिले में उसको 2014 में नोबल का अमन अवार्ड दिया गया और वो सिर्फ 17 साल की उम्र में नोबल का अमन अवार्ड हासिल करने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन लड़की बन गई। तो ये एज़ाज़ पाकिस्तान को हासिल है कि वो दूसरी पाकिस्तानी है जिसे नोबल का अमन अवार्ड दिया गया। पहले पाकिस्तानी डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं और दूसरी पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई। यूनाइटेड नेशन में मलाला ने अपनी 16वीं सालगिरह के मौका पर एक तकरीर की जिसमें उसने कहा
कि तालिबान ने उस पर हमला किया, उसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो उसके हौसले हिम्मत को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस दौरान उसे सिर्फ सेहत के हवाले से कमज़ोरी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका हौसला और हिम्मत जवान हो गए और उसका खौफ, नाउमीदी, अपनी मौत खुद ही मर गए। इसके अलावा इस तकरीर में मलाला ने नाख्वानदगी, गुर्बत और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दाम करने पर ज़ोर दिया। उसने दुनिया के तमाम ममालिक से इस्तदा की कि नाख्वानदगी, गुर्बत और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौसर इक़दाम किए जाने चाहिए। इस दिन को यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने मलाला का दिन करार दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी बच्चे को तालीम हासिल करने से डरना नहीं चाहिए, असातिज़ा को बच्चों को पढ़ाने से नहीं डरना चाहिए। किसी बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए या स्कूल जाने के लिए जान की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। बाहमी इत्तफाक से हम तस्वीर का रुख बदल सकते हैं। 2013 में मलाला और उसके वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब ने एक फ़ंड कायम किया जिसे मलाला फ़ंड का नाम दिया गया, और इस फ़ंड का काम ये था कि वो लड़कियों की तालीम के लिए ख़ुसूसी तौर पर काम करे। दुनिया में जहाँ कहीं लड़कियों की तालीम के मसाइल सामने आते हैं, उसके लिए हेल्प आउट करें, जो कि मलाला फ़ंड एजुकेशन चैम्पियन नेटवर्क कहलाता है। और ये नेटवर्क 8 ममालिक में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, जिसमें अफ़गानिस्तान, ब्राज़ील, एथोपिया, इंडिया, लबनान, नाइजेरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। आज मलाला फ़ंड 8 ममालिक में 48 एजुकेशन चैम्पियंस को सपोर्ट करता है। मलाला को चूँकि पाकिस्तान में तालिबान से जान का ख़तरा था, इसलिए वो बर्मिंघम इंग्लैंड में ही रिहाइश पजीर है। एजाज़ी तौर पर उसे कैनेडियन शहरियत भी दी गई। मलाला ने इब्तदाई तालीम तो पाकिस्तान से ही हासिल की, लेकिन बर्मिंघम में उसने एजुकेशन एजबेस्टन हाई स्कूल की तालीम हासिल की। उसके बाद उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहाँ से उसने हाल ही में इकनॉमिक्स, फ़िलासफ़ी और पॉलिटिक्स में ग्रेजुएशन किया है और उसको डिग्री मिली है। इस साल 2021 में मलाला ने 2 खुशियाँ पाई। एक तो का निकाह हो गया और उसके निकाह की हम मुबारकबाद उसे पेश करते हैं। मलाला ने 24 साल की उम्र में आसिर मलिक से निकाह किया, जो कि पंजाब लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैनेजर हैं। तो 2-3 साल से वो एक दूसरे को जानते थे और बिलाखिर 9 नवंबर 2021 में उनकी सादा सी निकाह की तकरीब उनके घर पर ही मुनक्किद हुई, जिसमें दोनों फैमिलीज़ ने शिरकत की। इस खुशी के मौका पर हम मलाला को मुबारकबाद पेश करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में आगे मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें और मज़ीद खुशियाँ देखें। मैं एक और बात का ज़िक्र करना चाहूँगी कि मलाला ने जून 2021 में ब्रिटिश वोग में एक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसको मैं ट्रांसलेट कर दूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग शादी क्यों करते हैं। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो वो उसके साथ वैसे ही रिलेशनशिप में रह सकते हैं। उसके लिए शादी का पेपर साइन करने की क्या ज़रूरत है, जबकि उसके साथ शादी के बगैर भी रहा जा सकता है। तो ये एक मुतनाज़ा बयान था। एक रिवायत पसंद इलाके की लड़की इस तरह का बयान दे तो इसने लोगों को बहुत नेगेटिवली असर किया कि लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि मलाला ने ऐसा बयान क्यों दिया। अगर मलाला किसी प्रोपेगेंडे का शिकार हुई तो उसको उसे जस्टिफाई करना चाहिए था। इस किस्म के बयानात एक पब्लिक फ़िगर को, एक सेलिब्रिटी को नहीं देने चाहिए। एक पब्लिक फ़िगर को, एक सेलिब्रिटी को कोई भी बयान देने से पहले अपने अल्फाज पर गौर कर लेना चाहिए कि उसको मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए, उसने क्या बात करनी है, क्योंकि उसको बाद में
उसको जस्टिफ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अपनी ज़ुबान से कोई भी अल्फ़ाज़ निकालने से पहले गौर करें कि ये अल्फ़ाज़ आपका पब्लिक में क्या इमेज बनाएंगे, और आपका इतने अरसे का किया हुआ काम, आपकी खिदमत, आपकी नेक नामी, आपके एक छोटे से अमल से सारी ज़ाया हो सकती है। जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, पाकिस्तान की रिवायात से बिलोंग करता है, वो इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं दे सकता। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दारुल इल्म को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए